अच्छा, लेफ्ट साइड पर आपको शॉप इनसाइड का ऑप्शन दे रहा है। अच्छा, जो भी आपने स्टोर को सिलेक्ट किया हुआ है उसके इनसाइड के बारे में आप कंप्लीट डिटेल मालूम कर सकते हैं। ये ट्रैफिक स्टैट्स है, इसमें आपको जो है तकरीबन ये डिटेल बताएगा गूगल एनालिटिक्स को यूज़ करते हुए। इसको आप सेटअप करेंगे, इंस्टॉल करेंगे तो ये आप साइन इन करेंगे गूगल के ज़रिए। इसके ज़रिए ट्रैफिक आपको बता देगा गूगल पर कौन कौन से कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कौन कौन से कीवर्ड रैंक कर रहे हैं। इसको आप यूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, इसको सेटअप करेंगे। खैर इसकी अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, आप न्यू लिस्टिंग कर रहे हैं या ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं तो आप एडसी पर ज़्यादा फोकस करें। एडसी के ज़रिए आपको ज़्यादा सेल्स जनरेट होगी, ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट होगा। लेकिन इसके ज़रिए अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड देखना चाह रहे हैं तो ये वेबसाइट वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन टूल है। और एडसी के लिए अगर रिसर्च करना चाहें तो सर को सेटअप कर लें एंड अपना आपका जो गूगल एनालिटिक्स का टूल है वो डाउनलोड होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है स्पॉटेड ऑन एडसी। स्पॉटेड ऑन एडसी मतलब ये है कि आपका जो स्टोर है उसकी जो लिस्टिंग है वो इस एडसी पर किस पेज पर हो रही है ओवरऑल। यहाँ पर आप टाइम फ्रेम देख सकते हैं, पास 14 डेज़ का अगर आपको डेटा चाहिए। और यहाँ पर अपने स्टोर के बारे में लिखें, कौन से स्टोर के डिटेल चाहिए ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, ये मैंने सर्च किया हुआ है, टाइम फ्रेम मैंने 14 डेज़ का लिखा हुआ है, राइट। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये पेज 1 पर रैंक कर रहा है और इसकी क्या पोजीशन है, ये सब चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं एडसी के। अच्छा, तीसरा ये टैग रिपोर्ट आपको जनरेट करके देगा कि आपकी जो शॉप जो सिलेक्ट हुई हुई है उसकी टैग से उसकी रिपोर्ट क्या है, जो टैग से किस पेज पर रैंक हो रहे हैं, इसकी क्या रिपोर्ट है मेटा कीवर्ड्स की। तो ये ओवरऑल तमाम टैग्स की रिपोर्ट जनरेट करके दे रहा है जो आप यूज़ कर रहे हैं अपने स्टोर पर। इस पर मज़े की बात है, इसमें आप कंट्री भी चेक कर सकते हैं। फॉर सपोज यूरोपीय यूनियन आपने सेलेक्ट किया, यूरोपीय यूनियन का वो ऑप्शन सर्च कर रहा है, उसके बाद हमें बता देगा आपकी जो कीवर्ड की लिस्ट है वो यूरोपीय यूनियन में क्या उसकी डिटेल्स आ रही हैं। अच्छा, ये आपके सामने यूरोपीय यूनियन का डिटेल आ गई है कि एवरेज सर्च क्या है, क्लिक्स कितने हैं, CTR वगैरह, ये सब चीज़ें सर्च ट्रेंड्स वगैरह ये आ गई। आपके कंट्री के हिसाब से भी ये डिटेल आपको प्रोवाइड कर देगा टैग्स रिपोर्ट में। सेल्स मैप में जो ना आपको एक पूरा मैप जनरेट कर देगा कि आपको यूनाइटेड स्टेट, अगर यूनाइटेड स्टेट्स में आप सेल्स कर रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट में कौन से स्टेट्स पर आपका टारगेट मार्केट ज़्यादा है, कौन से स्टेट पर आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रही है, एक बेहतरीन ये आइडिया हो जाता है। व्यू योर सेल, अगर मैप पर आप क्लिक करेंगे तो ये अपडेट लिस्ट। अच्छा, ये ओवरऑल इसने पूरा मैप मुझे ओपन करके दे दिया है। नीचे डिटेल लिखी हुई है कि कौन कौन सी सिटीज़ में मेरी प्रोडक्ट की सेल्स हुई है, ये पूरी इसने हमें डिटेल लिखकर सेंड कर देगा। पूरा 100 पेज हम दिखे हैं तो ये एक स्पेन में भी सेल हुई है, जर्मनी में सेल्स हुई हैं, तो ये पूरा हमें डिटेल दे देगा दुनिया में कौन सी कंट्री में हमारी प्रोडक्ट सेल हो रही है। स्पेल चेकर का एक टूल है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त टूल है। ये आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग में जो ना जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई हैं उसकी बताएगा कि कौन सी वर्ड्स में स्पेलिंग में मिस्टेक है। जैसे कि इसमें ये मिस्टेक आ रही है, ये हमें बता रहा है कि ये मिस्टेक्स आ रही हैं। यहाँ पर गोल्ड LLL लिखा हुआ जबकि WALL वॉल होता है, राइट। गोल्ड वॉल आर्ट, यहाँ पर ये मिस्टेक्स आ रही हैं। तो ये भी एक अच्छा टूल है जिससे आपकी लिस्टिंग को पता चल जाएगा आपकी लिस्टिंग में कहाँ पर जो ना स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रही हैं, ये ओवरऑल आपको बता देगा। डिलीवरी स्टेटस में ये है कि आपका स्टेटस बता देगा कि इस वक्त आपकी जो लिस्टिंग में कितनी सेल्स हो चुकी है, उसका डिलीवरी स्टेटस क्या चल रहा है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसका ओवरऑल अगर आप डेटा देखें, यहाँ से आप पूरा डिटेल कस्टम रेंज भी दे सकते हैं। कस्टम रेंज में आप देख सकते हैं कि फॉर सपोज आप दे रहे हैं और यहाँ से और जहाँ से आपका काम एंड तक मैं जो है इसको डिटेल दे रहा हूँ 1 जून तक, राइट। यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि जो मेरी लिस्टिंग की जो डिलीवरी स्टेटस रहा है तो वो कहाँ तक रहा है। अब ये मुझे बता रहा है कि जो ना ये डिलीवरी स्टेटस डिलीवर्ड हो गई हैं, ये प्रोडक्ट वगैरह तमाम डिटेल्स यहाँ पर आ रही हैं। इससे आप जान सकते हैं कि आपकी जितनी भी पास की जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिलीवर हुई हैं या नहीं हुई। अच्छा, ट्रेंड में जो ना आपके पास 2 टूल आ रहे हैं, ट्रेंड बस के नाम से है, मंथली ट्रेंड किसके नाम के। मंथली ट्रेंड्स में ये है कि आपको मंथली के हिसाब से जो ट्रेंड एडसी मार्केट प्लेस पर चल रहे हैं वो शो होंगे। और ट्रेंड बस में ये है कि आप इसको ज़रा ओपन करके मैं आपको दिखा दूं। ट्रेंड बस में जो ऑप्शन आ रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि पास्ट 30 डेज़ में क्या आपका जो मतलब 30 डेज़ की लिमिट है। लास्ट 30 डेज़ में आपकी कौन कौन सी प्रोडक्ट ट्रेंड हो रही हैं वो आप यहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं। ऐसे ये ओवरऑल एडसी के मार्केट प्लेस के बारे में बात हो रही है।
ये खाली उस प्रोडक्ट के इस प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं हो रही जो आप यूज़ कर रहे हैं अपने स्टोर पर। ये ओवरऑल एटसी मार्केट प्लेस के बारे में बात हो रही है कि लास्ट 30 डेज में कौन सी कीवर्ड पर आप प्रोडक्ट ट्रेंड में जा रही है। तो इसमें वॉल आर्ट, फॉर डैड, इयररिंग, ज्वेलरी, तो टी शर्ट्स, रिंग्स वगैरह ये इस वक्त आप रैंक कर रही हैं। नीचे अदर्स ऑप्शन भी दिए हुए हैं, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ से, और कैटेगरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ मार्केट प्लेस है, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन हमारा स्पेसिफिक इस वक्त जब हम एटसी पर फोकस कर रहे हैं तो एटसी को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर कलर्स को देख सकते हैं, उसके अगेंस्ट कलर्स कौन कौन से ट्रेंड हो रहे हैं, उसके कीवर्ड्स के अगेंस्ट कौन सी प्रोडक्ट ट्रेंड हो रही है। शर्ट्स, एसवीजी, आर्ट, पीएनजी, नेकलेस ये ट्रेंड हो रही है। प्रोडक्ट है जो किससे रिलेटेड है, ये मैन से रिलेटेड है, डॉग से रिलेटेड है, या यहाँ पर डैड, वुमेन, टीचर, इससे रिलेटेड प्रोडक्ट ट्रेंड हो रही है। इसमें स्टाइल्स कौन सा है, समर, बीच, फ्लोरल स्टाइल है, मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है। तो इसको मैं ओवरऑल आपको आइडिया मिल जाता है कि आप इस वक्त लास्ट 30 डेज में कौन सी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है। मंथली ट्रेंड में आपको आइडिया हो जाता है कि लास्ट मंथ में अगर आपको देखना है कि क्रिसमस में या फिर आप 4 महीने पहले कोई स्पेसिफिक मंथ, जैसे आपने मई को सिलेक्ट कर लिया, या फिर आपने दिसंबर को सिलेक्ट कर लिया, या जनवरी को, या फिर फरवरी को सिलेक्ट कर लिया, एक स्पेसिफिक मंथ आप यहाँ पर सर्च करेंगे। फॉर सपोज फरवरी, यहाँ पर मैंने फरवरी को क्लिक किया और ये मुझे पूरा डेटा बता रहा है फरवरी के लिहाज से, राइट। ये फरवरी के लिहाज से डेटा मुझे शो हो रहा है। अच्छा, ये आपके पास जो ये ऑप्शन जो इमोजी नज़र आ रहा है, इससे ये शो हो रहा है कि इस वक्त भी ये प्रोडक्ट काफ़ी ट्रेंड में है। इसमें आप कैटेगरी सर्च कर सकते हैं। फॉर अगर आपकी जो प्रोडक्ट है पेट से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो इसमें आप पेट से रिलेटेड देख सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट आप पेट से रिलेटेड सेल कर सकते हैं। ये पेट से रिलेटेड जो आपके प्रोडक्ट कीवर्ड लिस्ट आ रही है, ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। ये आपको अगर इसमें आइडिया हो जाएगा कौन से प्रोडक्ट आप सर्च कर सकते हैं। ये लेफ्ट साइड पर कैटेगरी का ऑप्शन है। अगर क्लोथिंग आप सर्च करते हैं तो क्लोथिंग से रिलेटेड आपके पास पूरा ऑप्शन आ जाएगा। क्लोथिंग में आपने जो ड्रेसेस हैं वो आपको शो हो रहे हैं। फरवरी में कौन सा शो हो रहा है, अब अभी लास्ट जो मई अभी गुजरा है 2024, इसमें कौन कौन से स्टाइल के जो ड्रेसेस वगैरह क्लोथ्स वगैरह हैं यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये सीधे हाथ पर सर्चेस आ रही हैं, ट्रेंड ग्राफ आ रहा है।